आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश से नाराज हुई तेजस्वी की आरजेडी जेडीयू नेता को ईबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाने पर सरकार में तकरार। दिवाली पर ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट की दहशत। चीन, डेनमार्क, इंग्लैंड में संक्रमण तेज। अकेले पड़े चाचा शिवपाल, मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक ने अखिलेश के नाम कर दी सपा की विरासत। मौत से पहले भोले के धाम में जिंदगी की आखिरी सेल्फी। पूर्वा के अंतिम सफर की झकझोर देने वाली दास्तां। दिवाली रोजगार वाली, पीएम देंगे युवाओं को 75,000 नौकरियां। 22 अक्टूबर को ऐलान। लोगों को सांस लेने दे, पटाखा बैन पर बोला सुप्रीम कोर्ट। दी मिठाई पर खर्च करने की सलाह। भारत के मामले में फिर दखल दे रहा अमेरिका, बोला सना इरशाद। मिट्ठू को रोके जाने पर नजर। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में लगी नेताओं की लाइन। बीजेपी की मेयर बोली, पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। अक्षय कुमार की राम सेतु पर सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची। कुछ आपत्ति के बाद दिया यूए सर्टिफिकेट। और श्रीलंका नहीं, नीदरलैंड टीम को मिली भारत के ग्रुप में एंट्री। सुपर 12 में होगा मुकाबला। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार आर्य को अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, मुंगेर के पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष ज्ञान चंद्र पटेल तथा राजद नेता तथा कटिहार के पूर्व जिला अध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर को राज्य आयोग का सदस्य बनाया गया। इसे लेकर महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद ने नाराजगी जाहिर की है। राजद ने आरोप लगाया है कि इस आयोग में उसे जगह नहीं मिली है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार में 2 आयोग का गठन हुआ, किसी में भी राजद को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा है और ठीक 4 दिन बाद दिवाली है। इस वक्त बाजारों में पूरी रौनक नजर आ रही है। इसी बीच भारत में कोरोना के एक नए रूप ने भी दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट XBB और BF7 कई देशों में पैर पसार रहे हैं। चीन, डेनमार्क व इंग्लैंड में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं भारत में नए वेरिएंट्स के मामले मिलने लग गए हैं। बड़े भतीजे अखिलेश यादव के बाद छोटे भतीजे प्रतीक यादव ने भी चाचा शिवपाल यादव को झटका दिया है। प्रतीक यादव ने प्रयागराज में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कर। प्रतीक ने कहा कि नेताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। ऐसे बयान को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि अब चाचा या किसी और कोई दखल नहीं होगी, अखिलेश की मुलायम की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। वहीं हाल ही में सैफई में नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए कार्यकर्ताओं से शिवपाल ने यहां तक कह दिया कि मुलायम सिंह अब अखिलेश में दिखा करेंगे। इस बयान के मायने ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल भी अखिलेश को आगे कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। केदारनाथ से दर्शन करने के बाद 6 यात्रियों को लेकर गुप्त काशी आ रहा आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर घने कोहरे के बीच पहाड़ी से टकराने से क्रैश हो गया। हेलीपैड से टेक ऑफ करते ही 2 मिनट बाद यह हादसा हो गया। इस हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य के हैं। मृतकों में 4 महिलाएं हैं। NDRF, SDRF, DDRF और पुलिस ने रेस्क्यू कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत से कुछ घंटे पहले ही बाबा केदार के धाम में गुजरात की पूर्वा रामानुज ने आखिरी सेल्फी ली थी, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए त्योहार खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस बार दिवाली रोजगार वाली होने जा रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में हजारों नौकरियों का ऐलान करेंगे। खास बात है कि उन्होंने जून में ही कहा था कि अगले साल दिसंबर के अंत तक 10 लाख नौकरियां तैयार की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम 22 अक्टूबर यानी दिवाली के 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह 75,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा भी देंगे। खबर है कि अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दिल्ली में पटाखों पर लगी संपूर्ण रोक को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दे और अपने पैसे मिठाइयों पर खर्च करें। इससे पहले आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी सीमा पार करते हुए भारत के आंतरिक मामले में दखल की कोशिश की है। अमेरिका ने प्रेस फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा कि वह फिलिप्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार सना इरशाद मिट्ठू के मामले पर नजर रखे हुए हैं। कश्मीरी पत्रकार ने दावा किया था कि उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज ने अमेरिका जाने से रोक दिया। उनके पास पासपोर्ट और अमेरिकी वीजा होने के बाद भी यह कार्रवाई की गई। अब इस पर अमेरिकी सांसद एडम स्कीफ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इस खबर से परेशान है कि मिट्ठू को पुलित्जर पुरस्कार लेने के लिए अमेरिका से रोका गया। रेप का दोषी गुरमीत राम रहीम जेल से पेरोल पर बाहर ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। 18 अक्टूबर को गुरमीत ने उत्तर प्रदेश के बागपत से एक वर्चुअल सत्संग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाजिरी लगाई। राम रहीम के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में पंचायत चुनाव के उम्मीदवार भी पहुंचे और राम रहीम से आशीर्वाद लिया। रेप के दोषी राम रहीम से ऑनलाइन संवाद करते हुए करनाल की बीजेपी से मेयर रेणु बाला गुप्ता ने राम रहीम को पिताजी कहकर संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने नेताओं में करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता, बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश कुमार शामिल थे। अक्षय कुमार इस साल की अपनी 5वीं फिल्म राम सेतु के साथ एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रहे हैं। पिछले साल अक्षय की सूर्यवंशी भी दिवाली पर ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। मूवी का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था, तो उनके लिए खुशखबरी है। राम सेतु देखने के लिए अब आपको अपने बच्चों को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। राम सेतु को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने UA सर्टिफिकेट दिया गया है। CBFC ने फिल्म से कोई सीन तो नहीं काटा, लेकिन कुछ डायलॉग्स को बदलने के लिए जरूर कहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार कई फिल्म के कई डायलॉग्स में राम का जिक्र था और मेकर्स को उन्हें श्री राम से बदलने के लिए कहा गया था। इसी तरह बुद्ध को भगवान बुद्ध करने के लिए निर्देश दिए हैं। T20 वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। गुरुवार को खेले गए क्वालिफाइंग राउंड ग्रुप ए के मुकाबले में UAE ने नामीबिया को 7 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही नामीबिया की टीम जहां प्रतियोगिता से बाहर हो गई, वहीं नीदरलैंड और श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है। UAE की टीम पहले ही प्रतियोगिता से आउट हो गई थी। नीदरलैंड ने क्वालिफाइंग राउंड 1 के ग्रुप ए में श्रीलंका के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। इसके चलते उसे सुपर 20 स्टेज के ग्रुप 2 में एंट्री मिली है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। इसके साथ भारत से नीदरलैंड का मुकाबला 27 अक्टूबर को होना तय हो चुका है। इस ग्रुप 2 में एक और टीम की भी एंट्री होगी, जिसका फैसला 21 अक्टूबर को होने वाले ग्रुप बी के क्वालिफाइंग मैचों के बाद होगा।